अब तक हमने पढ़ा कि सम्राट ने अपने आदमियों से कहकर किट्टू का पता लगवाया और किट्टू जैसे ही जहर पीने वाली थी वैसे सम्राट ने उसे बचा लिया और अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठकर ले गया। कुछ देर सम्राट की गाड़ी उसके मुंबई वाले विलेन में रुकती है और जैसे सम्राट और किट्टू घर के अंदर जाने वाले होते हैं वैसे ही सम्राट की दादी दोनों को रोकने का इशारा करती है। तभी सम्राट की दादी एक हाथों में थाली लेकर आती है और किट्टू को प्यार से आरती करने लगती है। आरती करने के बाद किट्टू सम्राट की दादी के पास होती है और प्रणाम करती है। तभी सम्राट बोलता है, पोती आते हैं, अपने पोते को आप भूल गई, मेरी भी आरती नहीं की आपने, सिर्फ इसकी ही किया आपने। सम्राट की ऐसी बने बड़ी बात सुनकर सम्राट की दादी उसे चढ़ाते हुए कहती है, पहले यह बात तुम कौन हो, मेरी सिर्फ एक ही पोती है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। इतना कहते ही सम्राट की दादी और किट्टू जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सम्राट अपना मुंह बना लेता है लेकिन सम्राट को दोनों इग्नोर करके मिला के अंदर जाने लगते हैं। वह ग्रे एंड व्हाइट थीम था, बाहर से देखने में जितना सुंदर अंदर से उतना ही खूबसूरत था। तभी सम्राट के दादी सिया को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए कहती है, मेरी बच्ची कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, तुम कितनी पतली हो गई हो, मुझे पता था मेरे बिना तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख पाएगा, मैंने तो मैं बहुत याद किया। तभी किट्टू रहती है, दादी माँ ने भी आपको बहुत याद किया, मुझे आपके हाथ के खाने स्पेशली आपकी हाथ की खीर की बहुत याद आती थी। इतना करके वह दादी के गले लग जाती है और दोनों दादी पोती मुस्कुराने लगती है और ये दोनों को ऐसे देखकर सम्राट और सीढ़ियों पर खड़े सम्राट के दादाजी भी मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि उनकी पत्नी बहुत कम ही मुस्कुराती थी। अपने बेटे के जाने के बाद वह उदासी रहने लगी थी लेकिन सम्राट के लिए वह थोड़ा सा मुस्कुरा लेती थी, लेकिन एक वजह और बन गई है किट्टू उनके मुस्कुराने की। तभी सम्राट के दादाजी बोलते हैं, अरे आप लोग हमें भूल गए, हमने भी अपनी पोती का बहुत इंतजार किया और बहुत याद भी किया। सम्राट हमें नहीं ला रहे थे लंदन से मुंबई लेकिन हमने जिद की तभी हमें लेकर आए हैं, नहीं तो हम लोग आपसे नहीं मिल पाए, ये सब सम्राट की गलती है, मारो इसे। इतना करके वह हंसने लगते हैं और किट्टू और सम्राट की दादी भी हंसने लगती है। तभी किट्टू तू सम्राट के दादाजी जी के पास जाकर उनके गले लगाकर बोलता है, दादाजी मैंने आपको बहुत मिस किया। तब उसके दादा कबीर जी बोलते हैं, मैं भी आपको बहुत 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 ज़्यादा ही मिस किया, आपके बिना हम लोग अधूरे हैं। तभी किट्टू बोलती है थोड़ा से सकते हुए, मैं आपसे आप लोग के साथ ही रहूंगी क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया एक गलत फैमिली की वजह से और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आप लोग के सिवा। वह तो सम्राट भैया आ गए, नहीं तो पता नहीं मैं अपने साथ क्या करने वाली थी। इतना कहकर कि तू रोने लगती है। तभी दादाजी उसके हाथ से पूछते हुए कहते हैं, खबरदार तुमने अपने आप को अनाथ समझा तो हम तुम्हारे लिए हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ना ही तुम्हें गलत समझेंगे। ये सब सुनकर कबीर की दादी भी कहती है, हाँ बेटा हम लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे क्योंकि हम लोग तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं और हमें पता है कि हमारी बेटी कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी, जरूर तुम्हारी कुछ मजबूरी हुई होगी। और इतना कहकर वह भी किट्टू के गले लग जाती है। ये सब देखकर सम्राट भी खुश हो जाता है और कहता है, चलो चलो ये भरत मिलाप खत्म करो और मुझे भूख लगी है, किट्टू को भी भूख लगी होगी तो प्लीज डरे आप हमें खाना खाने दे। ये सब सुनकर किट्टू कबीर जी और मीरा जी हंसने लगता है और कुछ देर वो लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चल जाते हैं और किट्टू भी अपने कमरे में चल जाती है क्योंकि उसका भी मुंबई में सम्राट ने उसके लिए एक उसकी पसंद का कमरा बनवाया था और लंदन में भी बनवाया था। वहीं दूसरी तरफ रोटी की हालत देखकर कुछ नर्स जो वहां से गुजर रही थी वह सब डॉक्टर को इन्फॉर्म करने लगती है कि श्रुति की हालत ठीक हो रही है। बट ये बात वीरांशु तक भी पहुंच जाती है और फिर अंशु जो अभी अपने ऑफिस में कुछ वर्क कर रहा था वह ऑफिस से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अस्पताल आने के बाद जैसे ही वह अपनी बहन श्रुति को होश आते हुए देखा है वह एक ही जगह जंस जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं हुई थी कि उसकी बहन अब उससे बात करने लगेगी इतनी जल्दी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब कोई उपाय नहीं है, शायद यहोवा में चल जाए। लेकिन आज वह बहुत गुस्सा अपनी बहन को होश आते हुए श्रुति जो अभी थोड़ी देर पहले ही होश में आए थे वह अपने धीरे धीरे आंखें खोलता है और अपने आसपास किसी को ढूंढने लगते हैं और वह धीरे से ही बोलती है किट्टू और आसपास देखने लगती है लेकिन उसे किट्टू नहीं दिखाई देती है। तभी उसकी नज़र पास में खड़े डॉक्टर और डोर के सामने अपने भाई की तरफ उसकी नज़र जो आती है और वह अपने भाई को
देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो अपने हाथ फ्लैट हुए अपने भाई को बुलाती है और विरांशु जो उसकी सारी हरकतें देख रहा था, तुम बस एक बार ठीक हो जो तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। और हाँ, मैंने तुम्हारे गुनहगारों को सजा दे दी है, तुम्हारा सिर्फ एक ही गुनहगार थी और उसको भी मैं रास्ते से हटा दिया है। तभी श्रुति थोड़े कंफ्यूज हो जाती है और सवालिया नज़र से अपने भाई विरांशु को देखते हैं। तभी मैं राजू बोलता है, तुम एक बार ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, अभी तुम आराम करो। इतना कहकर वह उसके फोरहेड पर किस करता है और डॉक्टर को कुछ इशारा करता है। डॉक्टर भी सारा समझकर किट्टू को आराम करने बोलते हैं और उसे कुछ दवाइयाँ खिलाकर वहां से चल जाते हैं और श्रुति भी दवाइयाँ के सर से सो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आदर्श जो मूर्ति हाउस में अभी सब बैठा हुआ था क्योंकि वह अपनी बीवी को बहुत मिस कर रहा था, वह एक रात में अपनी दीदी के बिना नहीं रह पाता था और आज तो उसके पापा ने इसकी दीदी को घर से बाहर निकलवा दिया। उसे भी वजह नहीं बताती, लेकिन जब वो मनाली से अपने घर की तरफ आ रहा था तब उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि तू और किसी विरांशु की शादी की पेपर्स थे और कुछ रोमांटिक मोमेंट से, जहां पर साफ साफ तो नहीं लेकिन पता चल रहा था कि वह दोनों अभी उसे फोटो में क्या कर रहे होंगे। और ऐसी फोटो देखकर आदर्श हुआ शॉक हो जाता, लेकिन उसे अपनी दीदी पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन जैसे वह अपने घर में आता है उसके पापा के फोन में भी वही मैरिज का पेपर और किट्टू और विराजों के पर्सनल मोमेंट की फोटो रहती है, जैसे देखकर उसके पापा बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जो अभी किट्टू को याद करते हुए रो रहे थे। और जैसे कि तू आती है उनका गुस्सा फूट पड़ता है, वो किट्टू को अपने घर से निकाल देते हैं। लेकिन सच कहा जाए तो कृष्ण जी और किट्टू की माँ भी बहुत दुखी थे, लेकिन कृष्ण जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की ऐसी तस्वीरें आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने भेजना सोचे समझे किट्टू को घर से बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन इस बात का पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहने वाला था। और वह इस रात आज पूरी रात सो नहीं पाए थे, वही कि तू भी ठीक से नहीं सो पाई थी। लेकिन जब उसके कमरे में सम्राट आया और उसे पूछा कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, तब फिर तू बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही। तभी सम्राट बोलता है और मैं तुम्हें थपकी दे देता हूँ तब तुम्हें नींद आ जाएगी। तभी कि तू बोलती है वह आदर्श मेरी फिक्र कर रहा होगा। तभी सम्राट किट्टू को बोलता है आदर्श नहीं मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और आदर्श को भी पता है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए वह भी बेफिक्र है, तुम ज्यादा कुछ मत सोचो और सो जाओ। तभी सम्राट किट्टू के पास आकर उसके सर पर तब तक आने लगता है। तभी कि तू अपनी आंखों में आंसू भर के बोलती है भैया मुझे नींद नहीं आएगी जब तक मैं यहाँ रहूंगी, प्लीज मुझे कहीं दूर भेज दीजिए, मैं आने रह सकती हूँ, मैं आ रहा हूँ कि तुम्हें प्यार से नहीं रह पाऊंगी, मुझे हर रात किसी में किसी बात का पछतावा जरूर होगा और मेरे साथ जो हुआ वह मुझे हर रात याद रहेगा, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, अगर ऐसा ही चला रहा तो मैं नहीं जी पाऊंगी। तभी सम्राट बोलता है तुम चिंता मत करो, हम लोग कल ही लंदन जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग कभी इंडिया नहीं आएंगे। इतना सुनकर किट्टू को थोड़ी शांति मिलती है। तभी सम्राट बोलता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए भाभी भी खोज लिया, तुम नहीं देखना चाहोगे अपनी भाभी को और नहीं मिलना चाहेगी। तभी कि तू एक्साइटेड हो तो बोलते हैं क्या भाभी आपने मेरे लिए भाभी को खोली। तभी सलवार बोलता है कुछ दिनों पहले ही। तो किट्टू बोलती है तो आप मुझे उनसे कब मिलता रहे हो। तब सम्राट बोलता है बहुत जल्द। इतना कहकर वह किट्टू को बोलता है आप सो जाओ। तभी किट्टू भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करती है और सम्राट वहीं बैठकर किट्टू का सिलसिला आ रहा था और धीरे धीरे किट्टू सो जाती है। किट्टू के सो जाने के बाद सम्राट भी वहां से चल जाता है। अब अगली सुबह कुछ अलग होने वाली थी, किसी को किसी चीज का पछतावा होगा, किसी को आज़ादी मिलेगी और किसी को बहुत दुख, इतना दुख और इतना पछतावा मिलेगा कि वह जिंदगी भर हर रात नहीं सो पाएगा। अब जानते हैं किसको पछतावा मिलने वाला है और क्या होगा आगे। प्लीज दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे। मैं एक दिन में दो पार्ट अपलोड करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोग भी मेरा समझी, मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा स्टोरी को अपलोड करने में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ और डेली एपिसोड अपलोड करूंगी। और थैंक यू सो मच। मैं आप सभी के कमेंट पद्धति और मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे सच बोलो तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरे भी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे और कमेंट आएंगे, लेकिन मैं सारे कमेंट पद्धति और मुझे बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए।
अब आगे अगली सुबह सुबह का वक्त सम्राट का मिला। सुबह सुबह ही सम्राट ने सबको बोल दिया था कि हमें दोपहर को वापस लंदन जाना है मुंबई से। ये सुनकर दादाजी और दादी जी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ किट्टू भी रहेगी और किट्टू भी खुश हो जाती है कि उसको यहाँ रहना नहीं पड़ेगा, नहीं तो उसको सबकी याद आएगी, मतलब अपने फैमिली की याद आएगी। और उसके साथ जो हुआ उसको बिना सुने एक गलत फैमिली के वजह से इतना गुस्सा आना पड़ा, अपने परिवार को खोना पड़े। अगर वहाँ सम्राट और वक्त पर नहीं आता तो अभी तक कि तू इस दुनिया में नहीं रहती, इसलिए कि तूने सोचा कि अब जो भी करेगी कि तू वह सिर्फ और सिर्फ सम्राट और उसके दादा दादी के लिए करेगी और उनके लिए ही जिएगी, क्योंकि सम्राट के दादा दादी जी और सम्राट किट्टू से बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे और उनको अपनी बेटी बहन की तरह मानते थे। कुछ देर बाद सबकी पैकिंग हो जाती है लेकिन किट्टू सम्राट को देखने लगती है क्योंकि इस किट्टू के पास कोई भी कपड़े नहीं थे। लेकिन सम्राट अपने पलके झुकाकर किट्टू को इशारा करता है, मानव बोल रहा हूँ कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद लूंगा और शॉपिंग भी कर दूंगा। और किट्टू इस वक्त सम्राट की दी हुई, जो सम्राट ने सुबह सुबह से एक रेड कलर के अनारकली दी हुई थी जिसमें किट्टू भला की खूबसूरत लग रही थी, वह पहनी होती है। और इस वक्त अगर वीरांशु किट्टू को देख लेता तो उसकी खूबसूरती का कायल ही हो जाता, लेकिन खैर वीरांशु बाबू को भी नहीं पता है कि वह क्या चीज खोने वाले हैं। अब आगे किट्टू और सम्राट के साथ साथ उसके दादा दादी जी अपनी कारों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन आप लोग तो जानते हो मुंबई के ट्रैफिक, लेकिन आज का ट्रैफिक बहुत ज्यादा ही था। आधे तक घंटे तक किट्टू ट्रैफिक में फांसी रहे और करके शीशे से वो बाहरी देख रही थी, तभी उसे एक पप्पी दिखाई देता है जो बहुत छोटा था और खूबसूरत है, सफेद कलर का। वो पप्पी जिसे देखकर लगा था उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है और वह सड़क के किनारे में एक भीगी हुई बिल्ली की तरह बैठा हुआ था, मानव से सबसे डर लग रहा हो। ये देखकर किट्टू सम्राट से बोलता है, भैया क्या मैं उसे पापी को ले सकती हूँ, वह शायद मेरी तरह ही अकेला है इस दुनिया में। तभी सम्राटों से इशारा करता है और जैसे ही इशारा करता है वैसे ही किट्टू बिना सम्राट की आगे की बात सुनकर कर का गेट खोलते हैं और उस पापी को लेने के लिए चल जाती है बिना आगे पीछे देखे हुए। इस बीच वीरांशु जो अपनी कुछ इम्पोर्टेंट काम से अपने ऑफिस जा रहा था वह भी इस ट्रैफिक में था जहाँ किट्टू फंसे हुए थे, लेकिन उसका सारा ध्यान ट्रैफिक में नहीं बल्कि अपने लैपटॉप में था। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वह अपनी करके शीशे से देखा है तो उसे किसी लड़की की पीठ दिखाई देती है जो शायद कुछ उठा रही थी। और जैसी वीरांशु उसे लड़की का फेस देखने वाला होता है वैसे उसका ड्राइवर कर को आगे बढ़ने लगता है क्योंकि ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो गई थी। लेकिन वीरांशु को कुछ एहसास हो रहा था और वह पीछे मुड़ के इस लड़की को देखा है तो वह शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वक्त वह लड़की और कोई नहीं किट्टू होती है जो इस पापी को लेने के लिए अपने कर से उतरी थी। और जैसे कर में बैठने वाली होती है वैसे ही उससे लगता कि कोई उसे देख रहा है। तभी वह आगे पीछे देखी है तो सामने वाली एक कर उसे दिखाई देती है, लेकिन सामने वाली कर का शीशा ब्लैक होने के कारण उसे कुछ जाना ही नहीं देता। लेकिन वो अपना दिमाग चटक कर बोलता है, क्या किट्टू तू भी क्या क्या सोच रही है। इतना करके वह अपने कर में बैठ जाती है और वीरांश जो अभी शौक में था किट्टू को देखकर वह अपनी आंखें मसाले लगता है, लेकिन जैसे ही आंखें मसाला के वापस देखा तो उसे किट्टू नहीं दिखाई देती है और सम्राट की कर दूसरे डायरेक्शन में चल जाती है। और वीरांशु कुछ सोचने लगता है लेकिन तभी उसके फोन बजने लगता है और वह फोन उठाकर देखता है तो ये कॉल हॉस्पिटल से था। तभी वह फोन उठाता है, तभी उधर आवाज सुनाई देती है, सर श्रुति मैं आपको ही खोज रही है। दरअसल एक लड़का आया था और श्रुति मैं को कुछ बोलकर चला गया, तब से श्रुति मैं पैनिक कर रही है और जब तक हम उसे लड़के को पकड़ पाते तब तक वो लड़का वहां से चला गया था और तब से श्रुति मैम पैनिक कर रही है और किसी किट्टू का नाम ले रही है बार बार। ये सुनकर कि उसकी बहन की हालत किट्टू के वजह से और खराब हो रही है, वीरांशु और गुस्से में आ जाता है और सामने वाले को बोलता है, मैं आ रहा हूँ, तुम तब तक स्तुति को संभाल के रखना, उसे एक खरोच भी नहीं आने चाहिए, नहीं तो अगर उसे एक भी खरगोश आए तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फैमिली को मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना करके वह फोन काट देता है और अपने मन में किट्टू को कोसने लगता है और कोसते हुए कहता है, अगर इस बार भी मेरी बहन की हालत तुम्हारे वजह से खराब हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह ड्राइवर को अस्पताल के तरफ जाने का बोलकर कार से बाहर देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद सम्राट की कर मुंबई एयरपोर्ट पर आ जाती है और सम्राट अपने दादा दादी के साथ और किट्टू के साथ प्राइवेट जेट में बैठकर मुंबई से लंदन जाने के लिए बैठ जाता है। और किट्टू जो अपने होम टाउन से दूर जा रही थी वह थोड़ी उदास हो जाती है और मन में सोचते काश मैं उसे समझा पाती और श्रुति दी को क्या हुआ था, उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं किसी को माफ नहीं
नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। सपने मेरे साथ बहुत बड़ा किया और मैं सबसे ज़्यादा नफरत उसे इंसान से करती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मुझे लगा था कि वो इंसान शायद मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसके एक दिन के कॉन्ट्रैक्ट के वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन इस वजह से कि वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, वह भी बिना कुछ सोचे समझे। यह मैंने नहीं सोचा था और मेरी ज़िंदगी बर्बाद भी हो रही है। आखिर कौन था वह इंसान जिसने श्रुति को अस्पताल में मिला? आखिर उसे इंसान ने श्रुति को ऐसा क्या कहा कि श्रुति पानी करने लगी? आखिर क्या हुआ था श्रुति के साथ? क्या किट्टू कभी वापस इंडिया आएगी? क्या वह विरांशु को माफ़ कर पाएगी? क्या वह श्रुति को माफ़ कर पाएगी? क्या वह अपने माँ बाप को माफ़ कर पाएगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कहानी लिखती हूँ, और मुझे लिखाने में और कहानी को अपलोड करने में बहुत मेहनत भी लगती है कि उनकी सोचना भी पड़ता है कहानी को किस डायरेक्शन में ले जाओ, आपको कैसी कहानी पसंद आएगी। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो जैसे हाई मैं नया वीडियो अपलोड कर डन, वैसे हाई आप एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए, कुछ भी कॉमेंट कर दीजिए कि स्टोरी अच्छी है, या फिर बैड कमेंट भी कर सकते हैं कि स्टोरी में या कमी है या फिर मैंने या गलत लिख दिया, ताकि मैं अपनी गलती को सुधर सकूं और आपके लिए और अच्छे कहानी लिख पाऊं। अब आगे कुछ देर बाद विरांशु हॉस्पिटल पहुंचता है और जैसे ही अपनी बहन के कमरे में जाता है उसे अपनी बहन की जोर जोर से चलने की आवाज़ आती है। तभी विरांशु वार्ड का दरवाज़ा खोलना है और अंदर जाता है श्रुति, जो भी इस वक्त पहले कर रही थी और गुस्से में भी लग रही थी। वह अपने भाई को देखकर और गुस्सा हो जाती है और गुस्से से गरजते हुए कहती, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोला था। वह सब मेरी सिर्फ एक गलत फैमिली थी और कुछ नहीं था। मेरी एक गलत फैमिली के वजह से अपने एक प्यारी सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है और श्रुति की ऐसी बातें सुनकर विरांशु थोड़ा शॉक हो जाता है और वह शॉक एक्सप्रेशन से ही पूछता है, क्या गलत कर दिया? तब श्रुति रहती है, आपने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की है, कम से कम उसकी पूरी बातें तो सुन लेते हैं। वो दूसरी लड़की थी जिसे मुझे जलाने के लिए ऐसा किया, तूने कुछ भी नहीं किया था। फ्लैशबैक रात का वक्त, सम्राट जो अभी किट्टू को सुला कर आया था, वह अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। तभी उसने कुछ सोचकर अपने आदमी को फोन किया और किट्टू के साथ जो भी कुछ हुआ वह पता लगाने के लिए कहा। और कुछ देर बाद सम्राट को कुछ ऐसा पता चलता है जिसे वह शॉक हो जाता है और तभी सम्राट सुबह के 5 बजे आदर्श को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। तभी आदर्श सम्राट से पूछता है, क्या हुआ भैया, आपको कुछ काम था? किट्टू तो ठीक है ना? तभी सम्राट आदर्श को शांत करवाते हुए कहता है कि तू ठीक है, लेकिन उसके साथ जो हुआ वह बहुत गलत हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक गलत फैमिली की वजह से उसकी यह हालत है। अभी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, दरअसल यह सब किट्टू की दोस्त श्रुति के वजह से हुआ है। बेचारी, उसकी भी कोई गलती नहीं थी, उसके भाई विरांशु की गलती है सारी। उसे बिना सोचे समझे और बिना तुम्हारे बारे में पता लगे उसने किट्टू को टारगेट चुनाव और उसे बर्बाद कर दिया। इतना कहकर सम्राट बताने लगता है कि श्रुति तुम्हें पसंद करती थी और प्यार भी करती थी, लेकिन जिस दिन वो तुम्हें प्रपोज करने वाले थे उसी दिन श्रुति ने तो मैं और किट्टू को गले लगाते हुए देख लिया। जो तुम लोग मेरे आने का सुनकर खुश हो रहे थे और एक दूसरे के गले लगे थे, ये उसी दिन की बात है जब मैं तुम लोग को फ़ोन करके बताया था कि मैं कुछ दिनों में आ रहा हूँ मुंबई लंदन से, और श्रुति ने तुम दोनों को गले लगाते हुए देख लिया। लेकिन वो किट्टू का चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि किट्टू का चेहरा दूसरी तरफा था और वह ऐसे ही उदास होकर वहाँ से चली गई और कॉलेज के गार्डन में बैठ गए। ये सब कॉलेज की दिया जो कि तू और श्रुति से जलती थी, उसने गार्डन में आते हुए श्रुति से कहा कि तुम्हें पता है आज आदर्श ने क्रिया को प्रपोज कर है और कुछ दिनों में इन दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाली है। और श्रुति को नहीं पता था कि किट्टू का नाम ही क्रिया है, क्योंकि जब भी उसने किट्टू का नाम पूछा तो उसने क्रिया के जगह किट्टू ही बोला था, इसलिए एक गलत फैमिली हो गई थी श्रुति को और इसी गलत फैमिली के चक्कर में ये सब हो गया। तभी अगले दिन श्रुति ने, जो अभी डिप्रेशन में थी, वह ज्यादा ओवरथिंक कर लेती है और अपने बाथरूम में जाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त रहते हैं नौकरों ने उसकी जान बचा ली और उसे अस्पताल लेकर चले गए। और श्रुति का भाई विरांशु, उसने क्रिया के बारे में पता लगाया, लेकिन उसने क्रिया फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं लगवाया, बस तुम्हारे पापा के बारे में पता लगवाया मैसेज सेंड करने के लिए और तुम्हारा नंबर सेंड करने के लिए तुम्हारे नंबर पर मैसेज करवाया। वह इतना बेवकूफ़ था कि उसे पता भी नहीं चला कि तुम दोनों का सरनेम अलग है। उसे तो यही लग रहा था कि तुम लोग एंगेजमेंट
की कर लिए हो, इसलिए तुम दोनों का सरनेम से है और तुम दोनों को अलग करने के लिए उसने किट्टू के साथ एक रात की शादी की और फोटोज भेज दिए जबरदस्ती। यह सब सुनकर आदर्श को बहुत गुस्सा आता है और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा श्रुति पर आ रहा था, क्योंकि श्रुति ने बिना सोचे समझे उसे और किट्टू को गलत समझ लिया था और सुसाइड जैसी बेवकूफ़ी बड़ा काम कर दिया। तभी सम्राट आदर्श कहता है, देखो मैं जो हो गया वह अब बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब श्रुति को बताना होगा ताकि उसके भाई विरांशु को पछतावा हो थोड़ा सा और वह आगे कभी भी किट्टू को कोई नुकसान न पहुंच पाए। और हाँ, मैं कल किट्टू को लंदन लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि वह यहाँ रहेगी तो वह जी नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने किट्टू को उसे घर से निकाल दिया और अपनी बेटी करने से इनकार कर दिया। तुम जानते नहीं वह कितना रोई है अपने माँ बाप के लिए। इतना कहकर सम्राट वहाँ से चल जाता है और आदर्श जो भी गुस्से में लग रहा था वह सीधा श्रुति के अस्पताल में जाता है और उसे वक्त सारे गॉड्स तो हल्की हल्की नींद में थे, तो आदर्श चुपके चुपके से श्रुति के वार्ड में चल जाता है और श्रुति जो अभी सो रही थी उसे जागते हुए कहता है, श्रुति। श्रुति सो रही थी। आदर्श के हिलने और उसके नाम लेने से वो उठ जाती है और अपने धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चौंकते हुए बोलती है, आदर्श तुम यहाँ कैसे? तब आदर्श श्रुति को अच्छे से खड़ा करके बोलता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तभी श्रुति बोलती है, हाँ लेकिन तुम इस वक्त? तबीयत आदर्श बोलता है, फालतू बातें करने का टाइम नहीं है अभी। मुझे ये कहना कि तुम्हारे भाई ने गलत फहमी की वजह से मेरी बहन की जिंदगी खराब के दी। आदर्श कैसे बातें सुनकर श्रुति कंफ्यूज हो जाती है और वह पूछता है, मेरे भाई ने क्या किया है? और तुम्हारी बहन इसमें? तुम्हारी बहन कहाँ से आ गई? मैं तो तुम्हारी बहन को जानती भी नहीं हूँ। तभी आदर्श बोलता है, तुमने उसे दिन जिस लड़की को देखा था वह और कोई नहीं मेरी बहन थी और दिया ने तो मैं झूठ बोला था। और वह सारी बात श्रुति को बता देता है कि उसके भाई ने किट्टू के साथ क्या क्या किया और किट्टू को अपने घर अपने फैमिली सबको छोड़ना पड़ा और आज वह ठीक से सो भी नहीं पा रही है। तुम्हारे भाई की वजह से वह हमसे दूर हो गई है। आदर्श की ऐसी बातें सुनकर और अपने भाई के बारे में जानकर श्रुति को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। तब याद और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे भाई ने मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरी बहन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। वो लड़की जो दिल्ली नखरा करते हुए आराम से हमारे घर छोटी थी वह आज चैन से सो नहीं पा रही है। तुम्हारे भाई ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जांच पड़ताल किए हुए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी बहन की हालत कर दी है। ऐसे सच बताओ तो मैं भी तुमसे प्यार करने वाला था। उसे दिन में तुमको प्रपोज भी करने वाला था, लेकिन तुम पहले ही चल गए। उसके बाद तुम कॉलेज ही नहीं हो और मेरे फ्रेंड की दादी की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं आउट ऑफ मुंबई था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे जाने के बाद ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तभी श्रुति बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे भाई को भी माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम मानते हैं, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दो। आदर्श कुछ नहीं बोलता और वहां से गुस्से में निकल जाता है और श्रुति यह सब सुनकर और सदी गलती उसकी है ये सोचकर पहले करने लगती है। वो सोचती नहीं मेरी वजह से किट्टू की ऐसी हालत नहीं हो सकती। अरे मैं क्या क्या नहीं सोचा था, किट्टू को अपनी भाभी बनाऊंगी, उसे अपनी पारिकों पर बिठाऊंगी, लेकिन मैं नहीं, उसकी ऐसी हालत कर दी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ताकि वह रूम में जितने भी पड़े हुए सामान थे वह सब फेंकने लगती है और आदर्श की इतनी जोर जोर से बातें और श्रुति की बातें सुनकर गॉड्स धीरे धीरे जैन लगते हैं, लेकिन जब तक वह आदर्श को पकड़ पाते तब उन्हें श्रुति की रोने की और चीज देखने की आवाज आने लगती है, इसलिए वह आदर्श को छोड़कर श्रुति के पास जाते हैं और उसको संभाले लगता है। तभी कुछ डॉक्टर श्रुति के पास आते हैं और उसे इंजेक्शन देते हुए कहते हैं कि मैं आप आराम कीजिए, अभी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन दे देते हैं और इंजेक्शन के असर से श्रुति हल्की नींद में चल जाती है। अब क्या होगा आगे? क्या वेदांशु को पता चल पाएगा कि उसने कितने बड़ी गलती कर दी है? क्या आदर्श श्रुति को अपना पाएगा? अब क्या होगा आगे? जाने के लिए हमारे साथ बने रहे। प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। अब आगे थोड़ी देर बाद श्रुति पर इंजेक्शन का असर धीरे धीरे हटाने लगता है और वह फिर से होश में आने लगता है। इस वक्त वेदांशु भी हॉस्पिटल आ जाता है और श्रुति का कमरा जैसे ही खोलना है वैसे ही श्रुति को फिर से तोड़फोड़ करते हुए देखकर वह शॉक हो जाता है और श्रुति को रोकते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या हुआ है बच्चा, मुझे बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ताबिश रोटी गुस्से से बोलता है, आपने मेरी दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया? उसकी क्या गलती थी, उसे बेचारी की? तभी विरांशु श्रुति की आवाज़ सुनकर थोड़ा शॉक में बोलता है, मैं तुम्हारे दोस्त
दोस्त के साथ क्या किया। तभी श्रुति सिर्फ एक नाम लेती है, क्रिया। ये सुनकर वीरांशु के दिमाग में कुछ चलने लगता है और उसे याद आता है कि यह वही लड़की है जो श्रुति ने उसके लिए पसंद की थी और वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। तभी वीरांशु श्रुति को बोलता है, मैंने क्रिया के साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तो उसे देखा भी नहीं। तभी श्रुति बोलती है कि तू ही क्रिया थी और आपने उसके साथ यह सब कर दिया। ये सुनकर कि किट्टू ही क्रिया थी, वह पूरा सॉफ्ट हो जाता है और पूछने लगता है, क्या ये तुम क्या बोल रही हो। कि श्रुति उसे बताती है कि आदर्श और किट्टू भाई बहन थे और मुझे ये गलत फैमिली हो गई थी। उसे दिया के बच्चे ने मुझसे झूठ बोल दिया था कि एंगेजमेंट होने वाले, इसलिए मैं सुसाइड करने का फैसला लिया था। लेकिन मुझे आज पता चल रहा है जो आदर्श ने मुझे बताया जाकर कि आपने किट्टू के साथ इतना सब बुरा कर दिया, उसकी बिना कोई बात सुनकर, उसकी गलती बिना देखे हुए, और आपने उसे अपने घर से बाहर निकलवा दिया। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है। आपने मेरे सर पर इतनी बड़ी पछतावे की पहाड़ तोड़ दिया है कि मैं क्या बोलूं आपको। आप पर मैं गुस्सा भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, लेकिन आपने जो भी किया गलत किया। श्रुति की यह सब बातें सुनकर वीरांशु का शहर चक्कर आने लगता है, लेकिन वह अपने आप को संभाल के बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी गलती नहीं कर सकता हूं। तभी श्रुति फिर से वीरांशु को शुरू से लेकर अंत तक एक्सप्लेन करती है सारी बातें कि क्या हुआ था उसके साथ और उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और श्रुति की यह सब बातें सुनकर वीरांशु सदमे में चल जाता है और उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और वह लकड़हाते हुए कहता है कि तू बस इतना कहकर वह नीचे गिर जाता है और अपने घुटनों के बल पर आकर रोने लगता है, जिसे देखकर श्रुति भी रोने लगती है और वीरांशु को चुप कराते हुए कहती है, अब आपने जो किया उसका पश्चाताप आपको करना ही होगा, लेकिन आपने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी बात ना सुनकर अपने ना उसके बारे में ठीक से पता करवाया कि वह किसकी बहन है। आपने सिर्फ उसको गलत समझा, अगर आप एक बार भी अच्छे से जांच पड़ताल करवाते तो आपको सच्चाई पता चल जाती। माना कि मैंने गलती की, लेकिन आप तो मेरे से बड़े हो, आपको तो सब कुछ सोच समझकर समझदार बनकर हर कोई फैसला उठाना चाहिए था। आपने सब बर्बाद कर दिया। और वही वीरांशु को कुछ बोलने में भी नहीं बन पा रहा था, उसे सिर्फ और सिर्फ किट्टू याद आ रही थी और उसकी मासूमियत, बड़ी आंखें जो उसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वीरांशु अपने घमंड में कुछ बोल नहीं पाया और ना ही किट्टू को समझ पाया। इस तरह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। किट्टू की यह सब चीज का बस चाहता आप लेते हुए वीरांचल लड़खड़ाते हुए कहता है, कहाँ है वह। तभी श्रुति बोलते हो, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ है वह। जब से उसके पापा ने उसे घर से निकला है तब से वह कहीं चली गई है और अभी तक गायब भी है। आदर्श को शायद पता है कि किट्टू कहाँ है, लेकिन वह मुझे नहीं लगता कि वह हमें किट्टू के बारे में बताया कि किट्टू इस वक्त कहाँ पर है। भी वीरांशु जल्दी से अपने पॉकेट में से फोन निकलता है और किसी को फोन करने लगता है और सामने से कहता है, कहाँ है किट्टू। तभी वह इंसान लड़खड़ाते हुए कहता है, बस वह तो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई। दरअसल वहाँ पर बहुत भीड़ थी जहाँ वह हमें जा रही थी और एक शॉप में जाकर वह कहीं गायब सी हो गई और उसके बाद से हमें नहीं दिख रही है। कल शाम से हमें बहुत डर लग रहा था, इसलिए हमने आपको कुछ बताया नहीं और हमें ये भी लगा कि आपको अब उसे लड़के से कोई काम नहीं, इसलिए आपने हमसे पूछा भी नहीं, तो हमने उसे जाने दिया। और पता नहीं, मुझे नहीं पता। इतना करके वह पूरा डर नहीं लगता। तभी वहाँ से गुस्से से बोलता है, 1 घंटे में मुझे पता करके बताओ कि वह कहाँ पर है, नहीं तो अगले घंटे तुम्हारे लाश मिलेगी। इतना कहकर वह फोन काट देता है और अपने सर और नजर झुकाए हुए हैं। श्रुति को कथा माना कि मैंने गलती की, लेकिन अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा। मैं उसे ढूंढ के निकलूंगा और उससे माफी मांगूंगा और तुम जैसे चाहती थी और वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह अपने धीमे धीमे कदमों से वोट के बाहर चल जाता है और श्रुति भी आराम करने के लिए चल जाते हैं क्योंकि उसका सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। आखिर क्या होगा आगे, क्या वे रांची किट्टू का पता लग पाएगा क्योंकि तू वापस इंडिया आ पाएगी, क्या श्रुति को किट्टू से माफी मांगने का मौका मिलेगा, क्या होगा आगे, जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग में से 93.6% लोग स्टोरी देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं दिल्ली आपके लिए कई सारे एपिसोड अपलोड करूंगी। और अगर स्टोरी में कोई भी गड़बड़ हो गई हो, चाहे स्टोरी में आपको कुछ चेंज करवाना है, तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अब आगे 4 साल बाद लंदन। सुबह का वक्त, एक लड़की जो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी उसके पीछे 2 बच्चे आ जाते हैं और दोनों उस लड़की से कहते हैं, मामा आप क्या बना रहे हो। तभी वो लड़की पीछे मुड़ते कहती है, मैं अपनी बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। तभी इनमें से जो लड़की होती है वह कहती है, लेकिन आपको नानी माँ बुला रही है, मैं बुला रहे हैं। तभी वह लड़की जो और कोई नहीं हमारी किट्टू होती है वह पीछे मुड़कर रहती है, ठीक है तुम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं आ रही हूँ तुम लोगों के लेटेस्ट टेस्टी खाना लेकर। तभी कुछ देर बाद वह लड़की यानी कि तू डाइनिंग टेबल पर जो उसे ब्रेकफास्ट बनाया था वह लेकर आती है। तभी मीरा जी बोलती है, अरे किट्टू तुम्हें क्या जरूरत है खाना बनाने की, घर में कितने सारे नौकर हैं फिर भी तुम खाना बनाती हो। तभी किट्टू बोल दिया, दादी माँ अपनों के लिए खाना बनाना कोई बोझ नहीं होता और मुझे पसंद है खाना बनाना है इसलिए मैं बनाती हूँ। तभी वह लोग के कानों में शू
फ्रिज की टिकटक की आवाज आती है। तभी वह लोग वीडियो की तरफ देखते हैं जहां से सम्राट अपने 3 पीस बिजनेस सूट को बटन को लगाते हुए आ रहा था। तभी सम्राट आते हुए दोनों बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलता और दोनों के फोरहेड पर किस करता है और अपने डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। ये सब देखकर सम्राट के दादा दादी खुश हो जाते और मुस्कुराने भी लगते हैं और किट्टू भी खुश हो जाती है अपने छोटे से परिवार को देखकर और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, लेकिन वह अपनी नामी छुपाते हुए सबको देख पा देती और कोई डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी किट्टू का बेटा बोलता है, मामा अब हमारे छुट्टियां आने वाली है और मैं इंडिया का नाम सुना है कि वहां पर अच्छे अच्छे जगह है घूमने के लिए, तो क्या हम लोग इंडिया चल सकते हैं। ये सुनकर किट्टू की बेटी को बोलता है, हाँ मामा मुझे भी इंडिया जाने का बहुत मन करता है, मेरे सारे दोस्त इंडिया जा चुके हैं, मुझे भी जाने का मन करता है। इंडिया का नाम सुनते ही किट्टू और सम्राट के साथ साथ दादाजी दादी जी भी शौक हो जाता है, लेकिन किट्टू अपने आप को संभालते हुए कहती है, नहीं बेटा इंडिया अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं, कुछ दिनों बाद हम लोग चलेंगे इंडिया, लेकिन इस वक्त नहीं। वह इसलिए ये कहते हैं क्योंकि उसके दोनों बच्चे भले 4 साल के हैं लेकिन बड़ों और समझदार वाला बात करते हैं, अगर वह उन्हें मना भी कर देगी तो वह उन्हें शक हो जाएगा और वह जरूर कुछ ना कुछ पता लगा लेंगे, इसलिए वह बहाना मारते हुए बाद में जाने का बोलती है। ये सुनकर कि कुछ दिनों में हम लोग इंडिया जाने वाले हैं, किसी के बेटा बेटी खुश हो जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह लोग अपने स्कूल चल जाते और सम्राट अपने ऑफिस चल जाता है और किट्टू कबीर जी और मेरा जी साथ में बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया, इस वक्त इंडिया के शाम के 4 बजे रहे थे और विरांशु अपने केबिन में कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और वह फोन जैसे उठना है पूछता क्या उसका पता चला, तो उधर से किसी की आवाज आती है, नहीं बहुत समय से नहीं ढूंढ पाया, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी शख्सियत ने उसे छुपा कर रखा और ऐसा भी लग रहा है कि वह इस दुनिया की है ही नहीं, उसकी सारी आइडेंटिटी सब गायब हो चुकी है, हम भी उसके बारे में नहीं पता लगा पा रहा है। इतना सुनकर विरांशु गुस्से में आ जाता है और अपना फोन कर सकते हो कहता है, आखिर कहाँ हो तुम किट्टू, मैं तुम्हें इतना ढूंढा लेकिन तुम उसे दिन के बाद से मुझे अच्छी नहीं, तुम नहीं जानती तुम्हारे बिना मैं कैसा हो गया हूँ, मुझे ये पछतावा दिन रात मार रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जी नहीं पाऊंगा। और यह बात सच में थी क्योंकि जाने के बाद अगर आंसर ने वह हम मुमकिन कोशिश की थी किट्टू को ढूंढने की, लेकिन सम्राट ने अपनी ताकत के बल पर किट्टू की हर आइडेंटिटी छुपा के रखी थी और किट्टू के जितने भी निशान मुंबई में थे आने के वह भी मिटा दिए थे, इसलिए विरांशु भी कुछ नहीं कर पा रहा था और जब से किट्टू गई थी तब से वह पछतावे की आग में जल रहा है और दिन रात अपने काम में डूबा रहता है। लेकिन उसने भी उठा लिया था कि वह किसी भी हालत में किट्टू को ढूंढ लेगा को हिम्मत दे रही थी। और वह आदर्श जो अभी तक श्रुति से गुस्सा था और श्रुति जो अभी तक ठीक हो गई थी और आदर्श को मनाने के लिए कई पापड़ मिल चुकी थी, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा पछतावा इस बात पर लग रहा था कि उसके वजह से उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो गई। श्रुति को पता था कि आदर्श को पता है कि किट्टू कहाँ है, लेकिन वह आधार से जबरदस्ती नहीं पूछना चाहती थी कि आदर्श पहले ही अपनी दीदी के जाने के गम में डूबा हुआ था, वह उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। और वही आदर्श जो अपनी दीदी के बारे में सुनकर कि वह बच्चे से अपनी लाइफ जी रही है, वह भी थोड़ा कोर्स था, लेकिन वह ठान लिया था कि वह कभी भी श्रुति को माफ नहीं करेगा। ये सोचकर वह हमेशा श्रुति को इग्नोर करता, लेकिन कहीं ना कहीं इसलिए ज्यादा उसको होने कर पाता था। आरोही ब्रांच के घर वाले भी उसकी शादी के लिए चिंता में थे क्योंकि विरांशु की उम्र 32 की हो गई थी और अभी तक उसकी शादी नहीं थी। और विरांशु के माता पिता को ये भी लग रहा था कि विराजू कभी शादी वादी नहीं करने वाला है। ये सोचकर विरांशु के माता पिता को बहुत दुख होता है और वह चाहते थे कि विरांशु की शादी हो जाए और वह अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तभी विरांशु के मन को सोचकर वेदांशु का फोन कर दिया, लेकिन वेदांशु का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये सोचकर कि उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया, उसने बाद में विराट से बात करने का सोचकर फोन करना बंद कर दिया और सोचने लगी कि आखिर उसका बेटा कितना दूर हो गया है। ये सोचकर उसकी माँ बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वह अपने सारे घर वालों को यही कहती है कि विराज को इम्पोर्टेंट काम में बिजी है और विरांशु की गर्लफ्रेंड भी, इसलिए सारे परिवार के लोग ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन विरांशु के में जानती है कि वह कितना बड़ी झूठ बोल रही है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था क्योंकि वेदांशु की शादी नहीं होगी तो सारे फैमिली वाले परेशान होंगे और उसकी ऐसी हरकतें देखकर दादाजी और दादी जी की बहुत तबीयत खराब हो जाएगी। यह सोचकर विराट की माँ सबसे झूठ बोलती है लेकिन खुद ही उदास रहती है दिन भर, और जो झूठ बोलती है वह उसका बच्चा था, आप उसको हमेशा रहता है। अब आगे क्या होगा, आगे क्या प्रियांशु का पता चलेगा कि उसके बच्चे भी हैं, क्या विरांशु जान पाएगा सीटू की सच्चा है, क्या किट्टू वापस संडे आएगी, क्या विरांशु के फैमिली को पता चल पाया कि वह अंशु ने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्या आदर्श श्रुति को माफ कर पाएगा। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।